नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में। अभी हम लोग ने देखा कि बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई मारा। दूसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और हम लोग कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे ना जिस पे अभी आप लोगों को फोकस करना चाहिए, और उसमें से एक सेक्टर मेरे रडार में है तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ 3 स्टॉक ऐसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली आज मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारे स्टॉक थे, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 3 स्टॉक डिस्कस करूंगा और बाकी के स्टॉक्स के नाम मैं आप लोगों को दे दूंगा जिसका आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो देख के कुछ तो अच्छा सीखते ही होंगे, तो आप लोग वो स्टॉक्स को ईजिली एनालिसिस कर सकते हो। और जो 3 मैं बताने वाला हूँ ना स्टॉक, उसमें से एक स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट किया है और दूसरे जो 2 स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 15 और 16 साल के बाद ब्रेकआउट करने के वर्ज पे आ गए हैं। तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर आप ब्रेकआउट होने के बाद शेयर्स बताते हो और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। तो अभी आज मैं आप लोगों को ब्रेकआउट के पहले ही मैं आप लोगों को बता दूंगा, मतलब आपके एनालिसिस के बेसिस पे आप आगे उस पर ट्रेड ले सकते हो। तो अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक तो हमारा जो निफ्टी था उसने ऑल टाइम हाई मार दिया। ये वीक में ऑब्वियसली निफ्टी 21,000 हो गया, और हम लोग ने देखा कि ये वीक में बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। तो अभी हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, और आगे मार्केट में मुझे क्या लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी आप लोग यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कैंडल है जो अभी ये मंथ में चल रहा है, ये कैंडल एज ऑफ नाउ बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके पहले जो हमारा नवंबर मंथ का कैंडल था वो भी स्ट्रांग था। तो अगर हम लोग मंथली कैंडल की बात करें तो मार्केट में अभी एक अच्छी ट्रेंड चल रही है। अगर हम लोग वीकली कैंडल की बात करें तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने जो रिसेंटली टॉप बनाया था उसको हमने लास्ट वीक में एकदम स्लाइड ब्रेकआउट करके ऊपर ही उसके आसपास बंद हुए थे, और ये वीक में हम लोग गैप अप करके अभी अच्छा ऊपर क्लोज हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि विजय भाई अपसाइड टारगेट क्या हम लोग सोच सकते हैं, तो आप लोगों को ये जो प्रीवियस छोटी रेंज है ना उसको ऐड करना चाहिए ब्रेकआउट के बाद। तो समवेयर अराउंड 21,600 का आ रहा है। तो देखो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है जो हमारी रेंज कैलकुलेशन मेथड है उसके बेसिस पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा रेजिस्टेंस था जो पहले ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ा गैप अप करके अच्छा मूव दे दिया है। अगर इन फ्यूचर मार्केट, पहली बात तो सबसे शॉर्टर टर्म फ्रेम में हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 20,840। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम लोग शायद यहाँ तक वापस से आ जाएंगे 20,500 के पास, और 20,500 भी ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग 20,222 जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो हम लोग देख सकते हैं। बट 20,500 को ब्रेक करना थोड़ा हार्ड रहेगा, बिकॉज वीकली में हम लोगों को एक गैप मिला है। जनरली डेली में आप लोग गैप और गैप अप और गैप डाउन देखते रहते हो, बट वीकली में गैप्स हम लोगों को बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो ये चार्ट में तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वीकली में गैप है, तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तरीके से रोल प्ले करेगा। अभी आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे भी आप लोग एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था हमने अभी वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, और ये मंथली कैंडल है। बट एज ऑफ नाउ ये कैंडल को आप लोगों को पता है मैं क्या बोलता हूँ, इसको किंग कैंडल बोलता हूँ। बट ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है तो हम लोग इसको किंग नहीं बोल सकते हैं। बट अगर आप वीकली में शिफ्ट करोगे तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वीकली का कैंडल को हम लोग किंग बोल सकते हैं, बिकॉज इसने बहुत ही स्ट्रांग मूव से ब्रेकआउट किया है। और पहले बैंक निफ्टी में यहाँ पे ना डबल टॉप थे, तो एक डबल टॉप पैटर्न को ब्रेक करना वो भी एक पॉजिटिव चीज़ होता है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी अगर आप रेंज कैलकुलेशन करते हो तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 50,700। आप लोगों को सुन के थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट मैंने तो सिर्फ अपनी मेथड को अप्लाई किया है और जो टारगेट आ रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की बात करते हो तो अभी जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने ऊपर आके यहाँ पे एक डोजी बनाया था, नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल था, उसके बाद हमने ब्रेक किया और प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लगा के हम वापस ऊपर आए हैं। तो अभी शायद बैंक निफ्टी ये लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो अगेन हम लोग एक अच्छी मोमेंटम में रहेंगे। अदरवाइज 46,369 का हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ही है।
अगर वो ब्रेक करेगा तो अगेन हम लोग ये गैप के पास आ सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को मुझे इंडेक्स में क्या लग रहा है वो बता दिया। अभी अगर आप लोगों को ध्यान होगा ना, तो मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोल रहा था कि मैं इंडेक्स को लेकर थोड़ा कॉशियस हूँ। देखो अभी मैं मेरा जो मेजर डर था ना मार्केट को लेकर के मार्केट बहुत ख़राब है, वो अभी मेरा डर नहीं है मार्केट में। तो हम लोग ने लास्ट कुछ वीक में देखा है कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग ने देखा कि अभी इलेक्शन में भी ज़्यादातर बीजेपी ही जीती है, तो उससे एक ग्लोबल पिक्चर एक ये बनता है कि 2024 में भी शायद बीजेपी जीतेगी। तो जो उस सारी चीज़ों का जो मतलब आप बोल सकते हो कि जो पॉजिटिवनेस है ना, उसका मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट आ गया है। और अभी अगर जैसे अभी हमने देखा कि रिसेंटली आरबीआई का मीट था, उसमें आरबीआई ने अपने जो रेट कट थे वो अनचेंज रखे। तो अगर फेड मीटिंग में फेड ने भी रेट कट करना शुरू कर दिया तो उसका भी एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा। बट ओवरऑल फ़िलहाल तो मार्केट अच्छा है, और मार्केट हमेशा फ्यूचर वाली चीज़ों को पहले डिस्काउंट कर लेता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आने वाले 6-7 महीने में जो भी अच्छी चीज़ें होने वाली है उसको मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। अभी अगर मैं आप लोगों को सेक्टर्स की बात करूँ ना, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में लास्ट वीक में जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग वाला सेक्टर था वो था एनर्जी सेक्टर। और आप लोगों को पता ही है एनर्जी सेक्टर ने ज़्यादा परफॉर्म क्यों किया, बिकॉज एनर्जी सेक्टर में मोस्टली बहुत सारे अदानी के स्टॉक्स आते हैं, और टाटा पावर ने भी लास्ट वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद पीएसयू बैंक है, ऑयल एंड गैस है, पीएससी सेक्टर है, प्राइवेट बैंक है, मतलब सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम लोग हेल्थ केयर, एफएमसीजी और फार्मा को छोड़े तो ओवरऑल मार्केट में सारे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बट आज मैं आप लोगों को एक सेक्टर बताता हूं जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कुछ आने वाले टाइम के लिए, और वो सेक्टर का नाम है निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर। अभी आप लोग यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का मैं आप लोगों को डायरेक्ट मंथली टाइम फ्रेम का ही चार्ट बताता हूँ, और मैं आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जस्ट आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेक्टर ऑलमोस्ट 2010 के बाद अभी ब्रेकआउट कर रहा है। अभी तक मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर ये सेक्टर में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता है तो इट्स अ क्लियर थिंग कि पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो आगे जाके अच्छा ट्रेड कर सकता है। किसी भी स्टॉक को चलने के लिए एक सेक्टर के अच्छा होने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे वो सेक्टर है जिस पे मेरा ध्यान रहेगा आने वाले 6-7 महीनों के लिए। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें ना, तो लास्ट 5 दिनों में से 3 दिन एफआईएस लोगों ने बाइंग की थी। 2 दिन उनके नंबर सेलिंग के थे, पर इतने बड़े नंबर नहीं थे सेलिंग के, ओवरऑल उनकी बाइंग ही हुई है। डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इंडिया विक्स की बात करूँ तो 12.47 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की हम लोग बात करें तो 71 के पास ट्रेड कर रहा है, अभी रिसेंटली $70 तक भी गया था, तो ये एक अच्छा नंबर है। अगर यूएसडी आईएनआर की बात करूँ तो $83.40 के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी मतलब 83.40 पॉइंट के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आज है ना, मैं आप लोगों के साथ जो 3 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से जो लास्ट के 2 स्टॉक है वो 15-16 साल के बाद ब्रेकआउट कर सकते हैं। उसमें से सबसे जो पहला स्टॉक है जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। अभी देखो आप लोग यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हो, और आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी अच्छी मूवमेंट आई थी, और ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ से ये स्टॉक नॉन स्टॉप 1500 तक गया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक में बहुत टाइम से, अगर मैं यहाँ पे डेट रेंज की कैलकुलेशन करूँ और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 180 वीक से ये स्टॉक ये लेवल्स के पास कंसोलिडेट कर रहा था। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि इसका जो रेजिस्टेंस था वो मोर और लेस सेम था, बट इसके जो लोस थे ना वो कंटिन्यूसली अपसाइड शिफ्ट हो रहे थे, और ये कंटिन्यूसली एक नैरो कंसोलिडेशन में जा रहा था अपने रेजिस्टेंस के पास आते आते। और रिसेंटली आपने यहाँ पे देखा कि एकदम नैरो कंसोलिडेशन करके इसने अपने रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक किया है, और जो इसका ब्रेकआउट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1480 के आसपास हुआ है। ये स्टॉक अभी 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में अगर आप लोगों को अपसाइड टारगेट कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमारी रेंज कैलकुलेशन मेथड आपको यूज़ करनी चाहिए। रेंज कैलकुलेशन मेथड को रेंज निकाल के आपको अपने ब्रेकआउट के बाद इसमें यहाँ पे लगाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अपसाइड टारगेट इसका 2597 का आ रहा है, मतलब 2600 का आ रहा है। और अगर ये स्टॉक ने फिर से 1300 और 1200 ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद ब्रेकआउट कर सकता है,
जिसके ऊपर आप लोगों को पहले से ध्यान रखना चाहिए, वो स्टॉक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक का जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, एज ऑफ नाउ आप लोग मंथली चार्ट देख रहे हो, क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो मुझे आप लोगों को प्राइस को बहुत ही जूम आउट करके दिखाना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखा सकता। तो मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, जिससे आप लोग प्राइस को प्रॉपरली देख पाओ। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर पिक्चर है। 2008 में इसका एक हाई था जो था 171.60। उसके बाद ये स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम मार दिया था 19 रुपीज़ तक, और वापस से ये स्टॉक अपने 2007 और 2008 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने आ रहा है, जो है 7160। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखोगे तो ये स्टॉक ब्रेकआउट करने के पहले एक छोटा कंसोलिडेशन कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी देखोगे तो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में, आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। अगर ये 7160 72 ब्रेक करता है तो ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा कि इसका जो अपसाइड टारगेट है, हमने क्या किया ना, इसके ऑल टाइम हाई से इसने जो लो मारा था वहाँ तक की रेंज निकाली, और हम ब्रेकआउट के बाद इसको ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक का अपसाइड टारगेट 322 के आसपास आ रहा है, पर ये स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसका ब्रेकआउट 72 के ऊपर ही होगा, और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है और आपको ज़्यादा सेफ रहना है तो आप ये रेंज की जो बॉटम लेवल है 130, उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो और छोटा भी स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने परसेंटेज के बेसिस पे। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है जो मेरे रडार में है, वो है शोभा लिमिटेड। अभी देखो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ कुछ महीने पहले DLF शेयर किया था, तब रियलिटी सेक्टर जो है ना वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा था। अभी भी रियलिटी सेक्टर अच्छा है, बट वो थोड़ा ऊपर चल चुका है। अब उस सेक्टर के अंदर से ये दूसरा स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो है शोभा लिमिटेड। उसका भी रीज़न देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक का जो ओपन था वो 2006 दिसंबर में था, वो 1240 था। उसके बाद 2007 में इसने एक हाई का मतलब एक रेजिस्टेंस बनाया था जो 1060 था, और ये स्टॉक बाद में नीचे आके ऑलमोस्ट 63 हो गया था इन द ईयर ऑफ 2009। और इसने यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट किया 2021 2022 में, पर उसने ब्रेकआउट नहीं किया। वापस से ये स्टॉक नीचे आया और अगेन ये स्टॉक अभी सेकेंड ब्रेकआउट अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप लोग मंथली चार्ट देख रहे हो, मैं एक बार वीकली चार्ट लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 1060 के ऊपर होगा, और अगर एक बार ये अपना ब्रेकआउट कंप्लीट कर देता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को हमारी रेंज कैलकुलेशन मेथड को यूज़ करना है, और इसको ब्रेकआउट के बाद लगा के देखना है कि इसका अपसाइड टारगेट क्या दिख रहा है। तो इसका जो अपसाइड टारगेट है वो भी 2050 तक आ रहा है। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखिए कि शोभा लिमिटेड ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। 1060 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, और अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 900 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आप वीकली टाइम फ्रेम में ये भी देख सकते हो कि जब से ये स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव चालू किया है ना, तब से ये स्टॉक में वॉल्यूम के बढ़ने के चांसेस, मतलब वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के एनालिसिस बताता हूँ ना, उसमें एक चीज़ बहुत ही सिंपल है, हमारा जो रिस्क होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू हमारे रिवॉर्ड। पर यहाँ पे आप लोगों को क्या है ना, पेशेंस की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो या जो भी करते हो, तो यहाँ पे आपको 3 महीने से 6-7 महीना या कभी कभी 8 महीना भी लग सकता है हमारे टारगेट को आने के लिए। अभी एक स्टॉक था जीनेसिस पावर। ऐसे स्टॉक्स बहुत रेयर होते हैं जो हमारे एनालिसिस पे आते हैं और 1-2 महीने 3 महीने में ही उसके टारगेट अचीव हो जाते हैं। ऐसी बहुत रेयरली होता है, 10 में से एक आधे स्टॉक्स के साथ होता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग कोई स्टॉक को मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को टाइम भी देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो पतंजलि मैंने आप लोगों को बताया उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। जो शिपिंग कॉर्पोरेशन बताया वो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, शोभा भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो ये थे वो तीनों स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है TVS होल्डिंग। उसके बाद और एक स्टॉक है होम फर्स्ट फाइनेंस करके, और लास्ट एक स्टॉक है जो है TVS श्री चक्र।
ये सारे स्टॉक पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। अभी देखो, एक यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई भी आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करिए और अपने रिस्क और पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ही ट्रेड लेना, अदरवाइज आप किसी भी ट्रेड में कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को ये तो मैंने आप लोगों को एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के बारे में बताया कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या होता है। अगर आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, मतलब 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड अभी हमारा रिसेंट वेबिनार हुआ था। वो वेबिनार सिर्फ 3 घंटे का था, पर मैंने वो वेबिनार में ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे का टाइम दिया था सब लोगों को, बिकॉज उन लोगों के जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग लेनी है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में मैंने कल ही एक नया वीडियो अपलोड किया है जो हमारे विजय ठाकरे ऑप्शन ट्रेडर है उनके साथ किया है। पहले भी हमने उनके साथ एक वीडियो बनाया था, बट ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क शुरू किया है, उसके बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। और विजय ठाकरे जी का पुराने वाला वीडियो देखना है तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वो दोनों जाके देख सकते हो। तो आज संडे के दिन आपकी एक अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिए, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। हमारे न्यू ईयर के पहले हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। ऑलमोस्ट 1,76,000 हो गए हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये ज़रूर हो जाएगा, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे तो भी ये जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को पूरे साल अच्छी लर्निंग देते रहता हूँ, आप सिर्फ मुझे ये गिफ्ट आप मुझे न्यू ईयर पे दे दीजिए। तो बस मैं मिलूँगा आप लोगों से कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।